रामू अपने पुराने से आंगन में बैठा अपनी पत्नी रामेश्वरी की यादों में खोया था। उसके गए 2 साल हो गए थे, लेकिन रामू का मन अभी भी उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके साथ बिताए हर पल में अटका हुआ था। उसने अपने दोनों बेटों श्याम और घनश्याम को पाल पोस कर बड़ा किया था। सोचा था अब उसके बुढ़ापे के दिन शांति से गुजरेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि आज भी दिन आ जाएगा जब उसके अपने बेटे बंटवारे की बात करेंगे। शाम का वक्त था, घर में अजीब सी खामोशी थी, मगर इस खामोशी में हलचल छिपी हुई थी। दोनों बेटे और उनकी पत्नियां बैठी थी, जिसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। सबसे पहले श्याम ने बात शुरू की। उसकी आवाज़ में बेमन की ठंडक थी। बापू, अब इस घर का बंटवारा कर ही दो, हमें अब और साथ नहीं रहना है। रोज रोज के झगड़ों से तो अच्छा है हम अलग हो जाएं। रामू ने अपनी आंखें धीरे से उठाई, एक बार सबके चेहरों पर नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर घनश्याम ने आगे बढ़कर बात पूरी की। आपके जीते जी ही सही फैसला हो जाए। हम अब इस रोज की सिरदर्दी से थक चुके हैं। इससे पहले कि रामू कुछ बोलता, बड़ी बहू ने और भी तीखे शब्दों में कहा, बापू, हम भी अपना अपना देखना चाहते हैं। ये रोज रोज का तमाशा अब बर्दाश्त नहीं होता। हम अपना चूल्हा चौका अलग कर लेंगे, कम से कम अपने हिसाब से तो रह पाएंगे। छोटी बहू जो हमेशा से तुनक मिजाज थी बोली, हाँ, हम भी तो काम करते करते थक गए हैं, और ऊपर से इनके रोज रोज के लड़ाई झगड़े हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता। रामू चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों के सामने जैसे पुरानी यादों का सिलसिला चल पड़ा। कैसे उसने और रामेश्वरी ने खून पसीने से एक घर खड़ा किया था। एक एक ईंट जोड़ते हुए उनके हाथों में जो भरोसा था, वही आज चकनाचूर होने वाला था। काफी देर चुप रहने के बाद रामू ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, तो तुम सब बंटवारा चाहते हो? ठीक है, कर लो, लेकिन पहले ये बताओ कि बाप का बंटवारा कैसे करोगे? ये सवाल जिसे कमरे में सन्नाटा खींच गया। दोनों बेटे एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उनके पास इस सवाल का कोई जवाब ना हो। लेकिन श्याम ने चुप्पी तोड़ी। बापू, इसमें क्या सोचना, आप 6 महीने मेरे पास रहिए और बाकी के 6 महीने छुटके के पास। घनश्याम ने भी तुरंत सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। रामू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बंटवारा ऐसे करोगे कि बापू 6 महीने एक के पास रहेगा और 6 महीने दूसरे के पास। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और बात। अब सबकी निगाहें रामू पर थी। क्या वे बंटवारे के लिए तैयार हो गया? कमरे में एक अजीब सा सस्पेंस भर गया था। रामू ने थोड़ा और गंभीर होते हुए कहा, यह घर मैंने और तुम्हारी माँ ने बनाया था, और यह घर अब भी मेरा है। तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो। ये सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी फैल गई। बड़ी बहू और छोटी बहू ने एक दूसरे को देखा, जैसे उनके सारे सपने टूट गए। श्याम और घनश्याम भी एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। रामू ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और हाँ, तुम लोग जब भी चाहो 6-6 महीने मेरे पास रहने आ सकते हो। मेरे साथ 6 महीने रहोगे तो देखेंगे कौन बाप की सेवा ठीक से करता है, फिर फैसला करेंगे किसे क्या देना है। ये सुनते ही पूरे घर में एक सन्नाटा पसर गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि रामू ऐसा कुछ कहेगा। एक अजीब सी बेचैनी अब सबके चेहरों पर थी। सभी समझ चुके थे कि रामू ने उन्हें एक मुश्किल सवाल के घेरे में डाल दिया है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। रामू धीरे से उठा, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा। उसने कहा, अब जाकर आराम करो, सुबह से काम भी करना है, और हाँ, जो इस बंटवारे के लिए तैयार हो वह भी मुझे बता देना, मैं अपने हिसाब से सोच लूँगा। इतना कहकर रामू अपने कमरे में चला गया, और पीछे उसके दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे को देखते रह गए। घर का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन उस रात सबके दिलों में एक सवाल छोड़ गया, क्या सच में बंटवारा ही हर समस्या का हल है? और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा था। अगले ही दिन दोनों बहुओं ने खुद रामू के पास आकर माफी मांगी और कहा, बापू, हमें बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक ही घर में रहेंगे। रामू मुस्कुरा दिया। उसने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि ये जीत सिर्फ एक घर की नहीं थी, ये परिवार की एकता और संस्कारों की जीत थी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।